तो सभी साथी जुड़ जाएं अभी क्लास से। एक बार फिर से सभी का स्वागत है और सभी का मोस्ट वेलकम। दिल की गहराइयों से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई स्टडी एट होम परिवार में। और आप सभी को पता होगा कि ड्राइवर एग्जाम में तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्टडी एट होम, और उसी प्लेटफॉर्म पर आज हम आपके माध्यम से जुड़कर दोस्तों आज तैयारी हम कर रहे हैं और बेहतरीन हम तैयारी यहाँ पर करेंगे। और जो हमारा फटाफट सटासट जो सेशन चल रहे हैं इनमें हम कम समय में अधिक जानकारी, आप सभी को पता है हमेशा से हमारा जो एक नया जो फार्मूला रहा है और इसमें आप सभी लोगों ने हमारा बढ़ चढ़कर साथ दिया है और आगे भी ऐसा साथ देते रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। सबसे पहला प्रश्न आप जैसा कि देख पा रहे हैं, विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। प्रश्न क्या है? विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं, कम समय में अधिक जानकारी। तो विशेष कैसे बनते हैं? एक आपका जो मैनुअल स्टीयरिंग होता है जिसको आप अपनी पावर से अपनी ताकत से इसको ऑपरेट करते हैं। एक पावर स्टीयरिंग होता है, तो जो इसमें पावर स्टीयरिंग होता है उसी को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? विशेष प्रकार के स्टीयरिंग बोला जाता है, जो कि हाइड्रोलिक हो सकते हैं, कंप्रेस्ड हो सकते हैं, वैक्यूम हो सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? तो ऑयल कूलर से इसको ठंडा किया जाता है। किसी चार स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोक्स का क्रम क्या होता है? आप सभी को पता है सबसे पहला सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो सबसे पहले इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्राय किस प्रकार का गियर बॉक्स प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन का मतलब है ऑटोमेटेड, ऑटो जो गियर बॉक्स होता है ना, जिसमें गियर शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसको यहाँ पर पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का जो गियर बॉक्स होता है वो यहाँ पर प्लेनेटरी गियर बॉक्स के नाम से जानते हैं, एपिसाइक्लिक या प्लेनेटरी गियरबॉक्स। ठीक है, आप सभी इस प्रश्न को जो है समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा प्लेनेटरी। जैसे स्लाइडिंग मेश होता है ना, तो इसमें आप गियरों को स्लाइड करके आप लगाते हैं। उस स्लाइडिंग मेश में क्या है, गियरों में आवाज आती है। एक कॉन्स्टेंट मेंस और सिंक्रोमेस गियरबॉक्स होता है। इनमें क्या होता है, इनमें डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। डॉग क्लच जो होती है ना, CLUTCH क्लच, इसका प्रयोग किया जाता है। और डॉग क्लच वाले में क्या होता है, गियर के जो दांते होते हैं ना, गियर दोनों आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्लच होती है, डॉग क्लच, इन गियरों के पास में लगी होती है और वो डॉग है इन गियरों को एंगेज करने का काम करते हैं। तब तक है ये गियर अपनी शाफ्ट पर फ्री घूमते रहते हैं। समझ गए होंगे। तो ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें प्लेनेटरी गियरबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट एक्सल के साथ मोटर यान के जोड़े जाते हैं। कौन से पहिए? अगले पहिए जोड़े जाते हैं, सभी को पता होगा। निम्न में से कौन सा इंजन का भाग है? तो सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। सभी क्या है, यहाँ पे इंजन के भाग होते हैं। डीजल इंजन के शाफ्ट के चक्कर नापते हैं। डीजल इंजन जो होता है इसके शाफ्ट के चक्कर नापना यानी आरपीएम मापना, तो ये आरपीएम मीटर नापता है। आरपीएम का दूसरा नाम है यहाँ पे घूर्ण चाल मापी। घूर्ण चाल मापी को यहाँ पर टेकोमीटर के नाम से भी जानते हैं, टेकोमीटर। सभी साथी ध्यान दें, अगर डीजल गाड़ी है तो आपका जो आरपीएम मीटर होगा, आरपीएम मीटर कहां तक होगा, 6 तक लगभग होगा। पेट्रोल गाड़ी होगी तो यहां पर ये लगभग 7 या 8 तक ये हो सकता है। जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का आरपीएम क्या होता है? गाड़ी का आरपीएम अगर 750 के आसपास का है तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी हालत में 1000 से ज्यादा आरपीएम आपकी गाड़ी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डीजल इंजन के शाफ्ट के चक्कर नापते हैं घूर्ण चाल मापी या टेकोमीटर से। किसे? टेकोमीटर से। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाइड्रोलिक सिस्टम निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल का सिद्धांत पर काम करता है। द्रव्य का एक समान दबाव अथवा पास्कल का नियम। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता है, उच्च गति के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता है, गियरबॉक्स वाहन को निर्बाध रूप से चलने में मदद नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उच्च गति की वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च गति की आवश्यकता या उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, इंजन शाफ्ट को गियरबॉक्स से जोड़ने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका इंजन है, ये आपका गियरबॉक्स है। बीच में क्या होता है? फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील के साथ में क्लच होती है, तो क्लच असेंबली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कपलिंग का प्रकार है? तो फ्लेंज कपलिंग है, ये कपलिंग का एक प्रकार का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में BS निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये भारत स्टेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरो की तर्ज पर
यूरो की तर्ज पर सन 2000 में इसकी शुरुआत भारत में की गई। वर्तमान समय में BS6 जो है वो यहाँ पे करंट में रनिंग में है, जो कि 2020 में लागू हुआ था। और इसका संबंध जो है यहाँ पे प्रदूषण मानक से है। प्रदूषण का मानक है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, आपके सामने एक संकेत है, गोल आकृति में साइकिल दिखाई दे रही है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये अनिवार्य साइकिल लेन के बारे में, सॉरी साइकिल जो अनिवार्य होती है, ये मतलब कि ये रास्ता साइकिल के लिए ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ये जो रास्ता है साइकिल के लिए या साइकिल लेन के लिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, साइकिल लेन या ये रास्ता साइकिल के लिए ही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है, बाएं आकार मार्ग को निम्न में से चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन वाई का है, दूसरा टी का है, तीसरा यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर बाएं आकार मार्ग वैसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, आप देख पा रहे हैं वाई में ये भी बाएं आकार मार्ग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि वाई तो बन रहा है लेकिन बाएं साइड में ये मार्ग मुड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं टी में क्या है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में है। तो वाई आकार मार्ग कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो सकता है। 14 नंबर है, जिसमें आगे गए वापस आए वापस गए, तो मतलब वो रिवर्स बैंड है। रिवर्स बैंड इसको बोला जाता है, मतलब उल्टा घुमाओ। हिंदी में बात करता हूँ तो मैं उल्टा घुमाव होता है, किसमें, इसमें राइट साइड में है, तो मतलब कि दाहिनी ओर मोड़, बाएं उल्टा घुमाओ, दाहिने उल्टा घुमाओ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट रिवर्स बैंड। प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर आगे विद्यालय को दर्शाता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हाथ में बैग है और टिफिन लेते हुए चुटिया बांध के, एक छोटी सी लड़की है, एक लड़का है शायद, और भाई और बहन दोनों मिलके स्कूल जा रहे हैं बड़ी मस्ती से। और शानदार यहाँ पर आप दृश्य देख पा रहे हैं, स्कूल की याद यहाँ पर आती है इस चित्र को देख के। तो आगे विद्यालय का ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। आपको भी स्कूल की याद आ रही है? अगर आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक यहाँ पर 2 पहिए हैं, इन दोनों को एक एक्सल जोड़ रही है, इसको एक एरो दिखाया जा रहा है, 4T लिखा हुआ, मतलब 4 टन भार है इस एक्सल के ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर धुरी भार सीमा या एक्सल लोड लिमिट हो जाएगा, जिसे हम 4 टन यहाँ पर कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, 200 मीटर आगे सुरक्षित रेल। सुरक्षित का मतलब है, देखो एक में तो ट्रेन दिखाई दे रही है, एक में जाली दिखाई दे रही है। जाली जहां है वो सुरक्षित है, ट्रेन सीधी दिख रही है वह असुरक्षित है। तो यहाँ पर 200 मीटर का जो पूछा गया, तो यहाँ पर रेखा जो 1 है, एक जगह 2 है, तो यहाँ पर देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये 2 तो गलत ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षित का पूछा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, एक रोड है आगे से रेड की हुई है, तो सीधा सा मतलब है कि आगे रास्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है, जो निम्न सड़क चिन्हों को प्रकार कौन सा है, जो गोल आकृति में संकेत दिए गए हैं वो कौन से संकेत है, ये पूछा गया है। तो ये निर्देशात्मक संकेत है या आदेशात्मक संकेत है, इनको कहा जा सकता है। कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि वाहन रोकना व खड़े करना मना है? दोनों चीजें हैं, गोल आकृति में हो, एक रेखा हो तो नो पार्किंग, 2 रेखा हो तो यहाँ पर नो पार्किंग नो स्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 22 है, एक गोल आकृति है, सॉरी त्रिभुज है, जिसमें गोल चक्कर का संकेत दिया गया है, चक्करवत मार्ग इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, दाहिना हेयरपिन घुमाव को दर्शाने वाला चिन्ह निम्न में से कौन सा है? दाहिना हेयरपिन घुमाव, देखो इसमें एक तो होता है रिवर्स बैंड, जैसे आगे गया वापस आया वापस गया, एक होता है ये केवल, तो ये आपके कर्व मोड होता है, एक आगे जाके पूरा मुड़ जाता है ऐसे, तो ये होता है हेयरपिन बैंड। तो यहाँ पे दाहिना मतलब कि राइट साइड में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट हेयरपिन बैंड। प्रश्न संख्या 24, भोज का स्थान, भोजन करने का जो स्थान है उसके बारे में। ये देखो चम्मच जहां दिख रही है, देखो होटल में चम्मच होती है ना, चम्मच दिखाई दे तो इसका मतलब है वहां पर भोजन का स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल देखो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हल्का जलपान है, ये यहाँ पे 4 पहिए मतलब विश्राम स्थल है, ये आपके यहाँ पर है नौका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 25 है, यहाँ पे बैरियर दिया गया है, मतलब कि आगे रुकावट है, आगे बाधा है या जो भी है, स्पीड ब्रेकर या आगे गति ब्रेकर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे रुकावट है, मतलब आगे क्या है जो है बाधा है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह दर्शाता है? दोनों ओर पार्किंग कर सकते हैं, दोनों ओर पार्किंग, तो एरो का निशान जहां पर दोनों ओर जा रहा है तो वो पार्किंग दोनों ओर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पर आप एक संकेत देख रहे हैं और ये इसमें क्या है, 2 बार उभा आ रहा है लगातार, तो ये क्या संकेत कर रहा है? तो ये उबड़ खाबड़ मार्ग को संकेत करता है, हम्प रोड या वाइब्रेशन रोड इसको आप कह सकते हैं, वाइब्रेशन नहीं कह सकते आप, इसको रफ रोड कह सकते हैं, रफ रोड। ठीक है, उबड़ खाबड़ मार्ग। तो प्रश्न संख्या 27 का ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को काटा गया, मतलब बैलगाड़ी चलाना क्या है, निषेध है यहाँ पे, तो बैलगाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्न चिन्ह दर्शाता है, यहाँ पे एक बाइक है, मोटर है, तो ये क्या दर्शा रहा है, इसमें सभी प्रकार के मोटर यानी प्रतिबंधित है। इसका मतलब ये होता है, यानी मोटरसाइकिल भी है, मोटर कार भी है, चार पहिया वाहनों को भी यहाँ पर अगर प्रतिबंधित किया गया है, फिर इसका मतलब है ट्रक भी नहीं आ सकता, बस भी नहीं आ सकती। तो मतलब कि सभी वाहन क्या है, यहाँ पे प्रतिबंध यहाँ पर बताए गए हैं। सभी जो मतलब ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। निम्न चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है, ये गंतव्य चिन्ह है, आपको जहां जाना है उसके बारे में ये बताता है ना। तो यहाँ पर नाम भी है और एरो का निशान भी है, 25 किलोमीटर भी ये दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी गंतव्य चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न चिन्ह दर्शाता है, प्लस का चिन्ह आप सभी को पता है कि ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का होता है। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने, एकांगी मार्ग का चिन्ह का आशय मतलब होता है। एकांगी मतलब मार्ग को जो है वन वे के नाम से भी जानते हैं। वन वे एकांगी आप कह सकते हैं, एकांगी, और एकल मार्ग भी आप कह सकते हैं, एकल मार्ग। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर एक दिशा में यान प्रतिषेध भी इसमें हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक मार्ग जा रहा था, एक आ रहा था, उनमें से एक को काट दिया, मतलब कि एक बचा, मतलब एकल मार्ग है। एक दिशा में यान प्रतिषेध भी है, मतलब एक दिशा में यानों को यहां पर प्रतिबंधित किया गया है कि आपको आना नहीं है। दूसरी साइड में यहां पर यानों को आज्ञा दी गई है कि आप एक साइड से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एकांगी मार्ग चिन्ह से आशय क्या हो सकता है, एक दिशा में यान प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर एक है वो राइट आंसर हो जाएगा। यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है, यातायात संकेतों के अंतर्गत क्या शामिल है, चेतावनी संकेत स्तंभ, दिशा सूचक, सड़कों पर चिन्हांकन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, असंतुलित व्हील को सुधारने का सही तरीका क्या है। असंतुलित व्हील जो होता है उसको सुधारने के लिए उचित पोजीशन पर व्हील रिम के साथ उचित भार संलग्न करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, एक अधिक फूले हुए टायर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा घिसेगा। तो आप सभी को पता है एक अधिक फूले हुए टायर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा घिसता है। अधिक का नाम आए ना, देखो अधिक आ जाए तो मतलब कि केंद्र आपको याद रखना है, अधिक का केंद्र, और हवा अगर कम है तो किनारे घिसेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अधिक फुला हुआ टायर है तो अधिक फुला हुआ केंद्र के नजदीक से घिसेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साइन बोर्ड पर डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर, डाइवर्जन मतलब कि यहाँ पे विभाजित जो रास्ता है वो 1 किलोमीटर के बाद में है ना। तो मतलब परिवर्तित जो रास्ता है 1 किलोमीटर के बाद में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, क्रॉस रोड लिखे होने का क्या आशय है। मतलब क्रॉस रोड लिखा हुआ है तो मतलब है वाहन को धीरे करना है, सावधानी से आगे बढ़ना है, और क्रॉस रोड यहाँ पे है तो मतलब चौराया है, तो चौराहे पर आपको क्या करना है, धीरे और सावधानी से बढ़ना है। डू नॉट एंटर वेन फ्लोडेड, यानी कि जब पानी हो तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब जब बाढ़ हो तो प्रवेश ना करें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है अवॉइड ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग। आप सभी को पता है कि बोतल चूस के गाड़ी चलाना, बोतल चूस के अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, और धारा 185 आपके ऊपर लागू होती है। लगभग 10,000, लगभग क्या पूरा ही है भाई, यहाँ पर 2,000 के नोट बंद हो चुके हैं, तो अब 10,000 में 20 नोट आपके आएंगे 500 के। और यहाँ पर बात करता हूँ दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है भाई। और कैद की बात करता हूं तो पहली बार में अगर आप दादागिरी करते हैं तो यहां पर पहली बार में आपको 6 माह का कैद भी हो सकता है, और दूसरी बार में 2 साल की कारावास या सजा आपको सुनाई जा सकती है। तो यहां पर ध्यान रखना है, अवॉइड ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग, मतलब कि आपको क्या वाहन चलाते समय शराब पीने से बचना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। साइन बोर्ड पर अवॉइड सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन से आपको दूर रहना चाहिए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग से बचें। प्रश्न 41 है, डेंजर वर्क एड, मतलब कि आगे क्या है, डेंजर। यहां पर दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना, डेंजर को यहां पे अर्ध विराम रखना है। डेंजर वर्क एड मतलब कि खतरा, आगे काम चालू है, खतरा थोड़ा रुक के आगे काम चालू है, मतलब कि खतरा है, आपको आगे नहीं जाना है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खतरा आगे काम चालू है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन बोर्ड पर वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, वियर यानी कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो सीट बेल्ट आपको पहनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधें। सीट बेल्ट के संबंध में आप सभी को पता है धारा 128 उल्लेख करती है, और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो धारा 194 बी उल्लेख करती है, और 1000 के जुर्माने का प्रावधान भी करती है। प्रश्न नंबर 43 है, सूचनात्मक चिन्हों के संबंध में निम्न में से सही है। सूचनात्मक चिन्ह, ये चिन्ह निर्देश स्वरूप नहीं होते हैं, सही पूछा है, तो ये निर्देश स्वरूप नहीं होते हैं, ये होते हैं निर्देश स्वरूप। राजमार्गों पर क्षेत्रीय भाषा में आवश्यकता अनुसार नहीं लिखे जा सकते, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जा सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह का आकार संदेश और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों गलत दिए हुए नहीं है जो है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, राइडिंग ऑन क्लच। राइडिंग ऑन क्लच का मतलब है राइडिंग यानी सवारी, ऑन क्लच यानी क्लच के ऊपर सवारी करना। क्लच के ऊपर आप सवारी करते हैं तो इसे राइडिंग ऑन क्लच बोला जाता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अगर क्लच को दबा के रखते हैं ना, तो यहाँ पर
तो राइडिंग ऑन क्लच का मतलब होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय पेडल के ऊपर आप मतलब पैर रख के गाड़ी चलाते हैं। जब गाड़ी चल रही होती है तो आप पे पैर से क्लच को आधा दबाए हुए रखते हैं, मतलब कि क्लच के ऊपर ज़्यादातर पैर रखना राइडिंग ऑन क्लच कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर की क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाने की आदत जो होती है वो राइडिंग ऑन क्लच कहलाती है। इंजन के संदर्भ में एमपीएफआई का वृहद शब्द रूप होता है। एमपीएफआई क्या होता है? तो यहाँ पर एमपीएफआई मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, निर्देशात्मक संकेत ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित का सामान्य आकार व लघु आकार क्रम से होता है। सामान्य आकार तो एक एवरेज स्कोर होता है, जो एवरेज साइज होती है, सॉरी, तो सामान्य तो हो जाएगा 60, और यहाँ पे लघु आकार, लघु यानी होता है छोटा, तो लघु हो जाएगा 40 और बड़ा हो जाएगा 90। ठीक है, ये तो हो गया सेंटीमीटर में। एमएम में बात करें तो तीनों के जीरो और लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न 47 है, साइन बोर्ड पर एग्जिट जयपुर 2 किलोमीटर लिखे होने का क्या आशय है? एग्जिट यानी अगर आपको एग्जिट होना है तो आपको मतलब कि क्या करना है, या आप देखो ये एक साइड लेफ्ट है एक साइड राइट है, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो ये किधर एरो कर रहा है? ये आपके एग्जिट के लिए लेफ्ट में कर रहा है, तो एग्जिट के लिए लेफ्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जिट होने के लिए, जयपुर के लिए एग्जिट होने के लिए 2 किलोमीटर आगे आपको बाहर निकलना है, मतलब कि जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद बाएं से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, नेक व्यक्ति किसे कहते हैं? नेक व्यक्ति को गुड सिमरटन के नाम से भी जानते हैं, गुड सिमरटन। ठीक है, आपने नाम इसका जो सुना होगा, और साथ ही मैं बताना चाहूंगा इसका उल्लेख जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें धारा 134 ए में किया गया है। और नेक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो किसी भी दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति घायल हो चुका है और जो मतलब कि अपने आप का सहयोग नहीं कर पा रहा है, या एक कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उस पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना या उसकी सहायता करना, वो भी कब? दुर्घटना के ठीक 1 घंटे बाद तक। तो वो उस समय में आप उस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की जान को अधिकतम रूप से प्रयास करते हुए आप उसकी जान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जान को बचाने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो यही बात इसमें लिखी गई है कि वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाता है गलत हो जाएगा, वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है वो भी गलत है, और सॉरी ये गलत कैसे हैं, ये सही हो जाएगा, अस्पताल तक पहुंचाता है। वह व्यक्ति जो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को पकड़ता है ये गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ सकते हो, लेकिन ये मतलब नेक व्यक्ति के काम में नहीं है। वह चालक जो मादक द्रव्य के असर में होने पर वाहन नहीं चलाता है, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाता, ये तो अच्छाई थोड़ी है ना। तो अच्छाई तो तब होगी जब आप किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, उसका भला करते हैं, तो इस टाइप का आपका काम कर सकते हैं। नेक व्यक्ति को 5000 का जुर्माना, सॉरी जुर्माना क्या, 5000 का इनाम भी यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 49, पार्क करते समय आपको क्या करना चाहिए? पार्क करते समय सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप जब गाड़ी को पार्क करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां पार्क करते समय आपको रखनी होती है। वाहन को हैंड ब्रेक लगाकर रखना चाहिए। जब आप गाड़ी पार्क करते हैं ना, पार्क की हुई गाड़ी के हैंड ब्रेक लगाना अति आवश्यक होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 50 है, मोटर यान चलाते समय हॉर्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हॉर्न बजाने का प्रथम अपराध यहाँ पर क्या होता है? तो हॉर्न से संबंधित अपराध है 1000 का होता है, धारा 194 एफ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1000 का जुर्माना है भाई। ठीक है, यहाँ पर धारा 194 जो डी है, धारा 194 डी है, यहाँ पर हेलमेट के संबंध में 1000 का जुर्माना है। धारा 194 बी है आपके सीट बेल्ट से संबंधित, उसका भी आपके 1000 का जुर्माना होता है। ठीक है, और मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक सवारियां बैठाते हैं तो भी 1000 का जुर्माना होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और धारा 194 एफ हॉर्न से संबंधित है, इसमें भी 1000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमने टोटल 50 प्रश्न करने का प्रयास किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको हर प्रश्न को बाल की खाल निकाल के समझाने का हमने प्रयास किया है। तो आपको जरूर ये समझ में आया होगा। तो साथियों, उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा है और कम समय में अधिक जानकारी हमेशा से जो हमारा फार्मूला रहा है और उसमें हम खरे उतरे होंगे और आपका भी टाइम काफ़ी सेव हुआ होगा, ये उम्मीद करता हूँ। अगर आप ITBP कांस्टेबल ड्राइवर का अगर बेच लेना चाहते हैं तो शानदार बेच है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर
2015 में भी बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस बैच को जो है चलाया था और काफ़ी अच्छा स्कोर लड़कों ने बनाया था। और जो लड़के पढ़ चुके हैं वो हमें हमेशा याद करेंगे, क्योंकि स्टडी एट होम के जो रासर है इनका जो भाग्य है वो कुछ ही ऐसा है, जो इनसे जुड़ के तैयारी करता है लगभग उसका श्योर है कि वो सिलेक्शन होगा उसका। तो यहाँ पर आपको केवल एक बार आपको अपने विश्वास है वो दिखाना है, और शानदार तैयारी करने के लिए स्टडी एट होम ऐप के पास आप इस ऐप को डाउनलोड करके रासर के साथ जुड़कर आप तैयारी करें और आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप इसको ध्यान से देख के इसके नोट्स भी आप बनाते रहिएगा, कि जो चीज़ें आपको आती नहीं है उनको लिखता रहिएगा। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।